नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे गोपाष्टमी की व्रत कथा। गोपाष्टमी गोकुल, मथुरा, ब्रज और वृंदावन में सबसे ज़्यादा मनाई जाती है। यह त्योहार ज़्यादातर इसी क्षेत्र में मनाया जाता है। पंचांग के मुताबिक हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। आज के दिन गोमाता बछड़ों की पूजा की जाती है। माना जाता है कि गोपाष्टमी के दिन पूरे मन से भक्ति के साथ पूजा पाठ करने से भक्तों की इच्छा फल की प्राप्ति होती है। पूजा पाठ के बाद शाम को व्रत कथा पढ़ी जाती है। व्रत कथा के बिना कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है और पूजा का फल भी नहीं मिलता। तो आइए जानते हैं गोपाष्टमी की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक बाल गोपाल थे। जब वह 6 साल के थे तो माँ यशोदा से कहने लगे कि माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मैं बछड़े चराने नहीं जाऊँगा, मैं गोमाता के साथ जाऊँगा। इस पर यशोदा ने बात नंद बाबा पर टालते हुए कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन एक बार बाबा से पूछ लो। इस पर भगवान कृष्ण जाकर नंद बाबा से कहने लगे कि अब मैं बछड़े नहीं बल्कि गाय चराने जाऊंगा। नंद बाबा ने उन्हें समझाया कि कोशिश की, लेकिन बाल गोपाल के हट के आगे उनकी एक न चली। फिर नंद बाबा ने कृष्ण से कहा कि ठीक है, तो पहले जाकर पंडित जी को बुला लाओ ताकि उनसे गोचारण के लिए शुभ मुहूर्त का पता लगाया जा सके। ये सुनकर बाल गोपाल दौड़ते हुए पंडित जी के पास पहुंचे और एक सांस में उनसे कह डाला कि पंडित जी, आपको नंद बाबा ने गोचारण का मुहूर्त देखने के लिए बुलाया है। आप आज ही मुहूर्त निकालें, मैं आपको खूब ढेर सारा मक्खन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और पंचांग देखकर उसी दिन गोचारण के लिए शुभ मुहूर्त बता दिया और साथ ही यह भी कह दिया कि आज के बाद से 1 साल तक गोचारण के लिए कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। नंद बाबा ने पंडित जी की बात पर विचार करते हुए बाल गोपाल को गोचारण की आज्ञा दे दी। भगवान उसी दिन से गाय चराने जाने लगे। जिस दिन से बाल गोपाल ने गोचारण प्रारंभ किया था, उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी। भगवान द्वारा उस दिन गाय चराना आरंभ करने की वजह से ही इसे गोपाष्टमी कहा गया है।